नाइस टू मीट यू। जसप्रीत हाथ मिला के वहां ते चला गया। अभिनव उसे जाते देख ही रहा था कि उसे पीछे से एक प्रोफेशनल पर मीठी सी आवाज सुनाई दी। सर, क्या अब हम मैनेजर के कैबिन में चलें? अभिनव ने पलट के देखा तो पीछे एक छोटे कद की जवान छोरी पैंट शर्ट पहने खड़ी थी। उसके आईडी कार्ड पे नाम लतिका लिखा था। हाँ, चलो। लतिका ने फॉलो करते हुए अभिनव अपने कैबिन की ओर चल दिया। वहीं सारे एम्प्लॉइज अपनी अपनी डेस्क पे वापस बैठ गए। नए मैनेजर के आने से सबके चेहरे पे थोड़ी चमक थी, सिवाय कुछ लोगन के। अपने कैबिन में पहुंचते ही अभिनव ने देखा कि वो काफी छोटा सा था और उसमें आधी जगह तो उसकी डेस्क नहीं ले रखी थी। अपनी चेयर पे बैठते ही उसका फोन बजने लगा। स्क्रीन पे नाम अलेना का था। ठीक से लतिका, अब तू भी जा सकती से। थैंक यू। लतिका के जाते ही अभिनव ने फोन उठा लिया। हेलो नंदिता। कॉल की दूसरी साइड अलेना हंस पड़ी। तुम्हारे मुंह से अपना पुराना नाम सुन के मुझे पता ना क्यों काफी अच्छा फील होवे से। एनीवेज, आज शाम फ्री से कुछ डिस्कस करना था। अभिनव ने एक पल के लिए अजीब सा महसूस करा कि आखिर अलाइना उसने के डिस्कस करना चाहे से। हाँ, मैं फ्री हूं, पर के डिस्कस करना से कुछ बहुत स्पेशल। मैं तेने एड्रेस और टाइम सेंड कर दूंगी। बाय। इससे पहले कि अभिनव कुछ और कह पाता, अलाइना ने फोन काट दिया। कुछ ही देर में कई सारी फाइल्स का बंडल लेके एक एम्प्लॉय अभिनव के केबिन में आया। सर, ये कंपनी की सारी रिपोर्ट्स, कुछ मिसिंग लगे तो इन्फॉर्म कर दीजिएगा। चलता सो। अभिनव ने सिर हिलाया और उन फाइल्स ने एक एक करके देखना शुरू कर दिया। घंटों बीत जाने के बाद उसने महसूस करा कि ना सिर्फ कंपनी लॉस में थी, बल्कि नंबर्स में भी काफी घपलेबाजी थी। अभिनव ने डेस्क पे रखे टेलीफोन ते सीधा अकाउंटेंट ने लाइन पे लिया। मेरे कैबिन में आ जा इमीडिएटली। कुछ ही मिनट में अभिनव के कैबिन का दरवाजा खटका और एक छोरी अंदर आ गई। हेलो सर, माई सेल्फ मायरा। एक छोरी मुस्कुराते हुए बोली। तू अकाउंट ते से? अभिनव ने पूछा। नहीं सर, मैं एचआर ते हूं, आपसे कुछ डिस्कस करना था। इसी वक्त मायरा के पीछे दरवाजे पे एक आदमी आके खड़ा हो गया। सर, माई सेल्फ जतिन, अकाउंट ऑफिस थे। दरवाजे पे खड़े सूट पहने आदमी ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। अच्छा, तो तू से जतिन? कम इन। जतिन गेट बंद करके कैबिन के अंदर आ गया। उसे मैनेजर के कैबिन में देख के मायरा समझ गई कि आज उसकी परेड निकलन आली से। डेस्क के उस तरफ बैठे अभिनव ने पहले उसके पूरे सूट ने देखा और फिर हाथ में पहनी महंगी घड़ी ने। नाइस वॉच, पर योर टाइम दिखावे से के। सॉरी सर, मैं कुछ समझा ना। जतिन काफी कंफ्यूज हो गया था। नहीं, अगर टाइम बतावे होती तो तन्ने पता होता ना कि कंपनी के अकाउंट में अब सिर्फ इतना कैश से कि वो 2 हफ्ते और गुजारा कर सके। अभिनव ने एक फाइल जतिन के सामने पटकते हुए कहा। मैनेजर, वो मैनेज हो जाएगा। जतिन की धड़कन तेज हो गई थी। उसने देखा कि अभिनव के पास वो फाइल्स भी पहुंच गई थी जो ना पहुंचनी चाहिए थी। अच्छा, कैसे होगा मैनेज? 5 करोड़ का माल बिका से, जिसमें से सिर्फ 1 करोड़ ही आया से। बाकी के 4 करोड़ तू अपनी जेब ते देगा के। अभिनव अपनी चेयर ते खड़ा हो गया। मैरा भी उसकी ऊंची आवाज सुन के 2 कदम पीछे हो गई। सर प्लीज गलत मत समझो। जतिन उसे समझाने लगा, पर अभिनव ने उसकी एक ना सुनी। शट अप, यू आर फायर्ड जतिन। सर प्लीज प्लीज फायर मत करो प्लीज। जतिन हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने लगा, पर अभिनव ने उस पर जरा सा भी रहम ना खाया। गेट आउट राइट नाउ, नहीं तो मैं गार्ड्स ने बुला लूंगा। अभिनव की फटकार सुनते ही सिसकते हुए जतिन ऑफिस से बाहर जाने लगा। पर फिर उसने महसूस करा कि इतने बड़े बिजनेस एम्पायर ने चढ़ावन के लिए टाइगर जैसा गरजना पड़ता से। कुछ सेकंड सोचन के बाद अभिनव की नजर मायरा पे पड़ी, जो एक कोने में सिमटी खड़ी थी। मायरा, राइट। मन ने एक सेक्रेटरी की जरूरत से, और अब साथ ही अकाउंटेंट की पोजीशन भी खाली से। दोनों के लिए ओपनिंग डाल दे और इंटरव्यू प्रोसेस भी स्टार्ट कर दे। ओके? श्योर सर, मायरा ने तुरंत अलर्ट होकर जवाब दिया।
वैसे तन्ने भी कुछ डिस्कस करना था ना? अभिनव ने पूछा। यस सर, एक्चुअली सेल्स टीम की कंप्लेंट से एक बड़ा क्लाइंट मिला से, पर उसे जितनी सप्लाई चाहिए उतने हमारे पास सीसीटीवी कैमरा ना से। मायरा ने धीरे से कहा। व्हाट डू यू मीन नहीं है? तो मैन्युफैक्चर करो ना। अभिनव ने नोटिस करा कि मायरा के होठों पे एक और प्रॉब्लम रेडी थी। सर फंड्स ना से ना, हमें तुरंत लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि अगर ये क्लाइंट भी हाथ से गया तो कंपनी भी जाएगी। मायरा के मन में जो सच दबा था वो उसने हिचकिचाते हुए कह दिया। रिपोर्ट्स ने देखने के बाद अभिनव ने भी कंपनी की बुरी हालत समझ ली थी, पर लोन का नाम सुनते ही उसे थोड़ा अजीब लगा। लोन के लिए क्यों अप्लाई करना से, मैं हैंडल कर लूंगा। पूरी कहानी सुनने खातर डाउनलोड करो पॉकेट FM ऐप इब्बे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।